सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के शुद्ध दर्शकों को सादर अभिनंदन है। और आज 10 जून है। कल दीक्षा का दिन था, कई लोगों ने दीक्षाएं ली और अभी भी आज और कल भी पूर्णिमा है और आज भी है। तो आज और कल भी आप दीक्षा ले सकते हैं। आज तो दीक्षा नहीं देंगे क्योंकि इस समय तो भद्रा लग चुकी है और भद्रा 12:30 बजे रात को ख़त्म होने वाली है, इसलिए आज दीक्षा नहीं करेंगे, ये कल करेंगे। कल का दिन ठीक रहेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक दीक्षा प्राप्त नहीं कर पाई है वह लोग दीक्षा प्राप्त करें और रसायन क्रिया में आगे बढ़ें। आज मुझे 2 लोगों के फ़ोन आए, हालांकि मैंने तो कह रखा है कि व्हाट्सएप मैसेज करें। अब लोग बोलने लगते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए सीधे बात कर रहे हैं। कोशिश करें कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट जरूर कराएं। जब तक अपॉइंटमेंट नहीं है तब तक हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि सब कुछ फ़ोन पर ऐसे ही लोग जान लेना चाहते हैं। उनका ये मानना है कि जब तक क्लियर न हो तब तक हम अपॉइंटमेंट नहीं कराएंगे, हमारा पैसा बर्बाद चला जाएगा अगर हम आगे नहीं कर पाए। तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि आपसे बात करके हमारा टाइम बर्बाद चला जाएगा यदि आपने उसको ज्वाइन नहीं किया। इसलिए और अगर ऐसे ही हम बात करने लगें तो ना तो हम सो पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे फ़ोन 24 घंटे मेरे पास आने लगेंगे। इसीलिए तो ये हमने वेरीकटिंग लगाई हुई है, तो इसके महत्व को और इसकी मर्यादा को समझें। और रसायन क्रिया आपके लिए प्रैक्टिकल होगा, मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि मैंने जो किया है वही आपको बताऊंगा। तो चूंकि जिस काम को मैं कर चुका हूँ, अब किसी को मैं विश्वास नहीं दिलाना चाहता और दिला भी नहीं पाऊंगा। मैं कितना भी कुछ कहूँगा। जब इन लोगों ने मुझसे बात की तो बोले क्या काम हो सकता है, मैं तो 7 साल से करता रहा, मुझसे तो कुछ नहीं हुआ, तो क्या काम हो सकता है। तब ऐसे लोगों को मैं क्या कह सकता हूँ। मैं जितना विश्वास दिलाने की कोशिश करूँगा उनका मन मानेगा नहीं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जो कुछ मैं कहता हूँ वो करो, प्रॉपर उसी तरीके से आओ जिस तरीके से आने का विधान है। अब अगर विश्वास नहीं है तो मत करो, फिर बात करने की भी जरूरत क्या है। और अगर करना चाहते हो तो जो बताए जाएं आपको, जो भी नियम बताए जाएं, जो भी आपको क्रिया बताई जाए उसको करिए। जब क्रिया आप करेंगे तो ही कुछ समझ पाएंगे ना कि क्रिया अच्छी है कि बुरी है। बात ये है, कुछ लोग हठी होते हैं, वह हमारे नियमों को फॉलो नहीं करना चाहते। अब नहीं करना चाहते तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं। और ये भी बता दूं आपको कि मेरा जो शिष्य बनेगा उसको मांस मदिरा से, मछली अंडे से, शराब से, नशे से दूर होना चाहिए। और यदि आप दूर नहीं रह सकते तो हमसे दूर रहें, क्योंकि हम ये सब कर नहीं पाएंगे। आपके पाप का भार मैं नहीं उठा सकता। आप उसको कल्चर मानते होंगे कि ये आपका कल्चर है कि आप ये सब खाते हैं पीते हैं, मैं उसको पाप मानता हूँ। अब अगर उस पाप को आप कल्चर मानते हैं तो मैं तो आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद समझ लीजिए कि आप क्या हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस मैं श्री रामचरितमानस के अनुसार लोगों का वर्गीकरण करता हूँ। उसमें जो जो सज्जनों के गुण,
दिए गए हैं और सज्जनों से इतर जो लोगों के गुण या दुर्गुण जो भी कहो दिए गए हैं, उसके आधार पर मैं वर्गीकरण करता हूँ। और मेरी सारी विद्याएं सात्विक हैं। किसी भी विद्या में कहीं भी, चाहे वो रसायन हो, चाहे औषधि शास्त्र हो, चाहे आपको साधनाएं हो, किसी में इन गंदी चीज़ों का प्रयोग ना मैं खुद कर सकता हूँ, ना आपको करने की सलाह देता हूँ। इसलिए आप लोगों को सात्विक वातावरण अपने घर में बनाना चाहिए। और यह है क्रियाएं में इसीलिए, देखिए, जो व्यक्ति गलत होता है उसको पैसे की कमी नहीं होती, वो तो अनाप शनाप तरीके से धनार्जन कर ही रहा है। जो सच्चे लोग हैं, सीधे लोग हैं, दिक्कत उनको होती है। ऐसे लोगों को सत्य के दर्शन करवाना, ऐसे लोगों को जीवन में ऊंचे उठाना, जिससे कि धर्म से, सत्य से उनका विश्वास ना उठ जाए, भगवान से उनका विश्वास ना उठ जाए, मैं इसलिए यहाँ पर हूँ और इसलिए बार बार सभी लोगों को प्रेरित करता रहता हूँ और आगे भी प्रेरित करता रहूँगा। इसको जो भी आप समझें, अच्छा समझें, बुरा समझें, अच्छा कमेंट करें, बुरा करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी तक अगर मैं नीति बदल लेता तो अभी तक करोड़ों रुपए जमा कर लेता। तो मैं शॉर्टकट में विश्वास नहीं करता और ना शॉर्टकट कभी अपना सकता हूँ। तो आशा है कि आप बात को समझ गए होंगे और आप जल्दी से अपना अपॉइंटमेंट लेकर के बात करेंगे और समय का लाभ उठाएंगे। करेंगे तो आपको मिलेगा, नहीं करेंगे तो क्या है। कुछ करोगे तो कुछ होगा, नहीं करोगे तो जहाँ अभी हो वहाँ बने रहोगे और जहाँ हम हैं हम वहाँ बने रहेंगे, ठीक है ना। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।